भारती जी को है इस अपना घर की विचारधारा ये लीजिए। सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है। उसको मेरठ में पहुंचे आज 2 साल हो चुके हैं। जैसा कि त्यागी जी ने बताया, इस 2 साल की अवधि में 86 प्रभुजनों को प्रवेश में 17 माता बहनें, 15 प्रभुजी को घर पहुंचा दिया एवं 6 प्रभुजनों का शरीर पूरा होने पर उन्हें उनकी माँ से, पिता से, भाई से, बहन से मिलाया और इस विचारधारा हमारी एवं आराधना है। मेरठ की टीम बखूबी से आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पूरी टीम, सहयोगी, शुभचिंतक, सेवा साथी, जो भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, सभी ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह सेवा अपने मूल रूप में चलती रहे। त्यागी जी कह रहे थे कि बड़े दुख की बात है, अभी हम किराए के भवन में अपना घर का संचालन कर रहे हैं। सेवा में दुख और सुख कहीं नहीं आता है। जहां परमपिता परमात्मा कराएं, जिस हाल में कराएं, जिस तरह से कराएं, जिस भाव से कराएं, जिस परिस्थिति में कराएं, जितने संसाधनों में कराएं, उसी में कर देना चाहिए और हम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। इस बात पर मुझे एक प्रसंग ध्यान आया है, उस प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। एक व्यक्ति थे, वो सेवा कुटीर चलाते थे। उन्होंने रखा था नाम सेवा कुटीर। बड़ी तन्मयता के साथ सेवा करते थे। एक दिन उनकी सेवा इस स्तर पर हो गई, परमात्मा साक्षात रूप से आ गए और उन्होंने कहा कि भाई जो भी तुम्हें मांगना है वो मांग लो, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं और आप मेरे काम को बखूबी से कर रहे हो और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। जो सेवक थे उन्होंने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, इतना ही काफी है। नहीं, या कुछ मांग लो। लेकिन मुझे तो पता नहीं, मैं जो भी मांगता हूँ अपने परिवार में जाके विचार विमर्श करता हूँ, उससे एक बार मुझे मौका दे दो, कल तक के लिए, कल फिर मैं आऊंगा, फिर कल मांग लूंगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। वो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा कुछ तो मांग लेता, जब परमात्मा देने के लिए ही आए हैं तो कम से कम, सेवा कुटीर टूटी फूटी है, उसमें टीन पड़ी है, ठीक से सेवा नहीं कर पाता, कम से कम उसके लिए ही मांग लेता। वो व्यक्ति सहमत नहीं हुआ। उसने पत्नी से पूछा, क्या महाराज आए थे इस तरह से, भगवान आए थे, क्या मांगू मैं? उन्होंने कहा है, मैं कल के लिए बोल के आया हूं, मैं चाहता हूं कि सभी से विचार विमर्श करके ही कुछ मांगू। पत्नी ने कहा, कितनी गरीबी है, साल में एक दिन, एक टाइम तो खाने को मिला ही मिला है, 10-20 दिन ऐसे भी हो गए 2 दिन में एक टाइम खाने को मिला है,
कम से कम ऐसा कुछ मांग लो, कम से कम रोजाना 2 टाइम की रोटी तो मिल जाए। उस व्यक्ति ने कहा, वो समझ में नहीं आया, उनकी एक बेटी थी। बेटी से कहा, बेटी भगवान आए थे और कुछ मांगने के लिए कह रहे थे। बेटी ने कहा, पापा अगर परमात्मा आए हैं तो कोई छोटी चीज मत मांगना। आदमी बोला था, उसने कि बेटी मुझे तो पता नहीं, मैं तुझे ही ले चलता हूं, तू मांग लेना। भगवान आए थे, 10 बजे का सुबह का टाइम दिया था। 1 किलोमीटर घर से सेवा कुटीर था। 9 बजे चल दिया कि 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। रास्ते में एक गौ माता बीमार मिल गई। तो वो बीमार मिल गई तो बेटी ने कहा, पापा ये गौ माता बीमार पड़ी है, नहीं भगवान से मिलना है, वो आएंगे कि नहीं, भगवान तो बाद में मिलेंगे, पहले तो इनकी सेवा करनी है, इनको उपचार दें, दवाई दें, इसको हॉस्पिटल ले जाए, इनकी कराएं। दोनों बाप बेटी लेके उस गौ माता को हॉस्पिटल ले गए, उपचार कराए। 1 बज गया। वहां पर पहुंचे सेवा कुटीर पे 1 बजे, परमात्मा वहां पर बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने क्षमा याचना की कि भगवान लेट हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, तू लेट नहीं हुआ, वहां पर तो मैं ही था, मेरी सेवा में तो लगा था, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू वास्तव में मुझे चाहता है या बातों में ही खुश करने का प्रयास करता है। अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने कहा, मांग ले, क्या मांगना है भैया? उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो पता नहीं, ये मेरी छोटी बेटी है, जो ये मांग ले बस उसको आप स्वीकार कर लेना, उसको ही मेरी मांग समझ लेना। उन्होंने कहा, ठीक है। बेटी ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है। कभी ऐसे भी इतना है कि कभी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में भी भोजन करने को मिले हमें। कभी आपसे श्रद्धा न उठे, बस ये दे दो, बाकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप समझ गए होंगे, परमपिता परमात्मा ने जो भी जरूरत थी वहां की सब पूरी कर दी, बिना मांगे को कर दी। केवल हम अपनी मांगों को सीमित करें, मांगों को अपने शब्दकोश से हटा दें और अपना कर्म जो है उसको पूरा करें। परमपिता परमात्मा दीन दुखी और असहाय उनके रूप में रहता है। परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने पूरा बताया अभी कि मैं ही उस गाय के रूप में था, मैं देख रहा था तुम मुझे छोड़ के जाते हो, या जो आपके सामने नहीं है उसके लिए दौड़ते हो, या जो आपके सामने है उसकी सेवा में लग जाते हो। मैं आपके सामने नहीं था, जो सेवा कुटीर में आप जाने की सोच रहे थे, मैं आपके सामने रास्ते में ही था। तो जो हमारा दायित्व है उसको हम बखूबी से निर्वहन करते रहें। संसाधनों की चिंता करने की तो कोई जरूरत है नहीं। अपन बार बार एक ही बात कहते हैं, सेवा अगर साक्षात रूप से, सही रूप से परमात्मा की कर रहे हैं तो जितने संसार में, मेरठ, उत्तर प्रदेश, इंडिया में नहीं, जितने भी दुनिया में सेठ साहूकार जो सामर्थवान बनाए हैं, अगर हमारी सच्ची सेवा होगी, परमात्मा की सेवा होगी, ढूंढ ढूंढ के दुनिया भर से मेरठ पहुंच जाएंगे। अच्छे लोग अपने संसाधनों का अच्छी जगह लगाने के लिए खोज रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। ये हमारा खुद का अनुभव है, ये किसी बताई हुई किताबों की बात नहीं है, जो हम रोजाना दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। और जबकि हम तो जितनी हम सोचते हैं उसका 10% भी नहीं कर पाते। सोचते तो बहुत लंबा लंबा है, और हम ये सोचते हैं कि बाई चांस हम 10% कर पाते हैं, जब इतना परमात्मा देता है। अगर जितना सोचते 100% कर लें तो स्थिति क्या होगी, हम कल्पना नहीं कर सकते।
तो हमारा ध्यान हमेशा अपने कर्तव्य पर है। सेवा सेवा नहीं है, ये कोई कर्म नहीं है, ये हमारी पूजा है, ये हमारी आराधना है। पूजा में लोग मांग ले आते हैं, लेकिन मांग लाने का कोई अर्थ नहीं होता है। पूजा भी आजकल निष्काम न रही ज्यादातर, तो हम इसको निष्काम बनाएं। परमात्मा को याद करें, कर्म का फल तो मिल ही जाएगा, जैसा करेंगे वैसा मिल जाएगा। पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हम सब अपने कर्तव्य के पथ पर निष्ठा के साथ लगे रहें, ऐसी सामर्थ्य हमें देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।